पहला क्वेश्चन दे रखा हम लोगों ने 10.3 का, क्या दे रखा? ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। डिफरेंट पेयर्स के सर्कल्स बनाइए। तो अगर दो सर्कल अगर हम लोग बनाते हैं तो दो सर्कल में या तो दोनों सर्कल बराबर रेडियस के हो, दोनों सर्कल बराबर रेडियस के हो। अगर रेडियस बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएगा, ठीक। या फिर दोनों सर्कल अलग अलग रेडियस के हो, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाला सर्कल छोटा हो, दूसरे वाला सर्कल बड़ा हो, या फिर पहले वाला सर्कल बड़ा हो, दूसरे वाला सर्कल छोटा हो, ऐसा हो सकता है। तो पहले में बोला क्या है कि बनाइए ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। तो इसमें तीन तरह के सर्कल हम लोग बना सकते हैं पेयर के हिसाब से। तो मैं सलूशन दे रहा हूँ और इसको यहाँ से लिख रहा हूँ। जैसे बताया क्या कि एक पेयर जो है ये तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है ना। ये ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, ठीक। दोनों बराबर सर्कल है, दोनों का रेडियस बराबर है। ये तो एक टाइप का हो गया। दूसरे टाइप में क्या हो सकता है कि मान लो पहले वाला सर्कल छोटा है और दूसरे वाला सर्कल बड़ा है, ये इस तरह से है। तो छोटा बड़ा हो सकता है, पहला छोटा दूसरा बड़ा, या फिर तीसरा जो बनेगा पहले वाला बड़ा सर्कल बना लेते हैं, दूसरा वाला छोटा सर्कल बना लेते हैं, ठीक। इतने टाइप के सर्कल हम लोग बनेंगे। दो डिफरेंट पेयर्स अगर बनाएंगे तो या तो दोनों एक जैसे सर्कल हो, दोनों का रेडियस बराबर हो, या फिर दोनों में से एक छोटा एक बड़ा हो। तो पहले वाला छोटा हो दूसरा बड़ा हो, या पहले बड़ा हो दूसरा छोटा हो। तो ये हमारा पेयर ऑफ सर्कल बन जाता है, ठीक। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। अब क्या बताया इसके आगे, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। कितने पॉइंट्स होंगे हर पेयर में जो कॉमन हो सकते हैं। कॉमन होने के लिए वो दोनों सर्कल को एक दूसरे को टच करना पड़ेगा। तो सर्कल जो है टच करता है और कितनी तरीके से एक दूसरे को टच करेगा वो देखते हैं हम लोग। कितनी बात सुनी? अगर दो सर्कल है तो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब दोनों का रेडियस बराबर होगा, जैसे ये है, ठीक। अगर ये दोनों सर्कल को एक दूसरे के साथ ओवरलैप कराएं, यानी कि दोनों का रेडियस बराबर है, तो एक सर्कल ये था और दूसरा सर्कल भी यही है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल था। तो कितने पॉइंट्स कॉमन हो गए? ऑल, सारे पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, कॉमन है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन व्हेन द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। जब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी दोनों का रेडियस बराबर होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन व्हेन दे कोइंसाइड टू ईच अदर। कोइंसाइड या ओवरलैप टू ईच अदर। कितनी बात सुनी? या फिर दूसरा एक तरीका ऐसे भी है कि यही सर्कल या तो ऐसे एक सर्कल हो और दूसरा यही कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, पर ये इधर से पास करा रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है पर ऐसे पास कराया। कितनी बात सुनी? तो कितना पॉइंट कॉमन पॉइंट है? 1 2 ए बी, ठीक है ना। अगर ओवरलैप नहीं कराते दोनों सर्कल को तो दोनों सर्कल एक दूसरे को सिर्फ 2 पॉइंट पे ही कट कर पाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच हैव इन कॉमन। कितना, यानी 2 पॉइंट्स हो सकता है। इसमें कितना था? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन व्हेन ओवरलैप टू ईच अदर। लेकिन इस वाले इस तरह से करते हैं तो सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये दोनों कॉमन हो रहे हैं। या एक तरीका और भी है सर्कल का टच करने का। क्या दे रखा है? ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और एक सर्कल ये वाला है। एक पॉइंट है जहाँ पे ये टच करेंगे,
कितनी बात समझ में आई? यानी अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, एक पेयर ऐसा हमने कॉन्ग्रुएंट बनाया है, तो एक पेयर तो ऐसा बनाया है जो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो वो जब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या देखा, इस कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम, ठीक है। और इस पॉइंट में 2 पॉइंट्स आर कॉमन, ठीक है, और इस वाले में 1 पॉइंट कॉमन है। कितनी बात सुने? ये एक्सटर्नली टच कर रही है, ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स आर कॉमन। इसमें दे रखा 2 पॉइंट्स आर कॉमन, 2 पॉइंट्स आर कॉमन, और इसमें जब एक्सटर्नली टच कर रहा है तो 1 पॉइंट इज कॉमन, 1 पॉइंट इज कॉमन, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये ओवरलैपिंग कर रही है, ओवरलैपिंग, यहाँ पे दोनों सर्कल ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, टचिंग एक्सटर्नली, टचिंग एक्सटर्नली। क्या समझ में आया कि अगर दो पॉइंट्स, दो सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगर हमारे पास है, तो अब जब अगर ओवरलैप कराएंगे तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आएंगे। अगर हम लोग इंटरसेक्ट कराएंगे इस तरह से तो 2 पॉइंट्स कॉमन आएंगे, और अगर एक्सटर्नली टच कराते हैं, ठीक है, तो ये फिर 1 पॉइंट कॉमन आएगा। ये तो तब था जब 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल थे, तब की बात है। लेकिन अगर एक छोटा एक बड़ा हो, फिर उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा और कितने पॉइंट्स कॉमन आएंगे, तो उसको हम लोग बनाते हैं। ये वाला फिगर समझ में आ गया, बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इसके आगे बताता हूँ कि अगर 2 सर्कल में एक छोटा बड़ा, दोनों डिफरेंट सर्कल है और एक छोटा एक बड़ा है, तो उसमें कितने पॉइंट्स कॉमन आएंगे, ठीक है। तो एक दे रखा कंडीशन, ये एक हमारा सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, ये लार्जर सर्कल है, और ये इसके अंदर स्मॉलर सर्कल वाला डाल दिया है। एक स्मॉलर है तो हमने ये डाल दिया है। तो कितने पॉइंट्स कॉमन है? नो कॉमन पॉइंट्स व्हेन स्मॉलर सर्कल इज इनसाइड द लार्जर सर्कल, नो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है ना, नो कॉमन पॉइंट्स, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये हमारा बड़ा सर्कल है और ये हमारा छोटा सर्कल है, और ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो 1 पॉइंट कॉमन है यहाँ पे। सो 1 पॉइंट इज कॉमन when touching externally, when touching externally। अगर बाहर से इसको टच कर रहा है तो सिर्फ 1 पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक हमारा बड़ा सर्कल है और ये हमारा छोटा सर्कल है, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। तो व्हेन 2 सर्कल आर इंटरसेक्टिंग, द मैक्सिमम पॉइंट कॉमन पॉइंट इज 2। सो 2 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट्स व्हेन 2 circles are intersecting टू ईच अदर। 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स कॉमन है। कितनी बात सुन में?
तो जब आइडेंटिकल सर्कल होता है या कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं तो उस वक्त तो इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन एक ही कंडीशन है जब ओवरलैप करेगा तो। और अगर ओवरलैप नहीं करता और डिफरेंट सर्कल है, डिफरेंट साइज़ का, एक छोटा बड़ा है, कोई भी छोटा हो कोई बड़ा हो, तो एक पॉइंट तो ऐसा है जहाँ पे नो कॉमन पॉइंट्स आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है, इस तरह का डायग्राम बनेगा जहाँ पे 1 कॉमन पॉइंट्स आएगा एक्सटर्नली, और एक इंटरसेक्ट करेगा तो 2 कॉमन पॉइंट्स आएगा। अब ये लास्ट में पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या हो सकता है? 2। इसलिए कि ज़रूरी नहीं, ये इसने कहा नहीं है कि दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाइए, ऐसा नहीं कहा है। तो आमतौर पे ऐसा नहीं कहा था, एक छोटे बड़े सर्कल बनेंगे, और जब भी कभी छोटे बड़े सर्कल होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पॉइंट पे टच करेंगे, ये और ये 2 ही पॉइंट पे टच करेंगे। तो इस वाले थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज 2। और ये हम लोग अलग अलग डायग्राम से दिखा है, हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो हम लोगों ने डायग्राम से इसको समझाया है और ये बताया कि पेयर ऑफ सर्कल्स बनाइए। तो ये हमने बताया 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल बन सकता है, 2, एक छोटा एक बड़ा, तो पहला छोटा दूसरा बड़ा, या पहला बड़ा दूसरा छोटा, ऐसा बन सकता है 2 सर्कल का। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट से रिलेटेड हमने पॉइंट्स को बताया। ये क्वेश्चन में 1 हो गया 10.3। आगे हम लोग करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, बंद कर।